जादुई बोतल किसी गांव में गलो नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी बेअंतहा तजस्सुस और शराब से मोहब्बत के लिए मशहूर था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने संदूक को साफ कर रहा था, उसे एक हाथ की लंबाई का एक छोटा सा कागज मिल गया। कदीम और अजीब और गरीब बोतल मिली। बोतल पर नक्श व नुगार बने हुए थे और कारिक ऐसा था जो किसी तरह भी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। गुल्लू ने उसे खोलने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी उसे मुरूड़ा, कभी खींचा और एक बार तो अपने दांतों से भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेसौद। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बोतल को मेज पर जोर से मारा। अचानक कारिक छलांग लगाकर बाहर निकला और एक सुनहरी धवां कमरे में फैल गया। धवां छटने के बाद एक छोटा सा मोटा सा जिन नमूदार हुआ, जिसने चश्मा लगा रखा था और हाथ में छोटी सी काक टील का गिलास पकड़ा हुआ था। सलाम हो, ए इंसान, जिन ने कहा और हचकी ली। मैं हूं बोजो, इस जादुई बोतल का जिन। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका देता हूँ, लेकिन जल्दी करो, मुझे पार्टी में जाना है। गोलू हैरान होकर जिनकी तरफ देखने लगा। एक ख्वाहिश, ये तो जिंदगी बदलने का मौका था, मगर गलू जैसा था, वो कोई संजीदा बात सोचने के काबिल नहीं था। कुछ देर गौर करने के बाद और अपनी रम की बोतल से एक घूंट लेने के बाद वो बोला, मुझे हमेशा खत्म न होने वाली शराब चाहिए। बोजो ने अपना गिलास उठाया और कहा, ये लो। हो गया। उसने अंगलियां चटखाएं और एक सुनहरी रोशनी गिलो के अर्ध गर्द फैल गई। अगले दिन गुलो अजीब सा महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने जमाई ली, उसके मन्ना से विस्की निकलने लगी। जब उसने अपना सिर खजाया तो नाखनों के नीचे से बियर बहने लगा, और जब उसने छेंक मारी तो पूरे कमरे में शैंपेन छुड़क गई। गल्लू परेशान हो गया। वो फौरन गांव के डॉक्टर चेकू के पास पहुंचा, जो उससे ज्यादा उलझन में थे। मेरा ख्याल है कि तुम शराब का चश्मा बन रहे हो, डॉक्टर ने हैरत से कहा। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग गोलो के घर बर्तन, मग, बाल्टियां और यहां तक कि बाथ टब लेकर पहुंच गए। सबको जादुई शराब चुखनी थी। शुरू में गुलू को यह सब अच्छा लगा। उसने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, ड्रंकस आन में। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये तो मुसीबत बन गई है। लोग हर वक्त उसके घर पर धावा बोल देते। न वो सो सकता था, न खा सकता था, क्योंकि छेंक के साथ शैंपेन और हाथ धोते हुए रम निकलती रहती थी। मायूस होकर गलो ने बोतल को दोबारा तलाश किया और जिन को वापस बुलाया। बोजो भाई, रहम करो, ये सब वापस ले लो। बोजो ने हनिस्ते हुए कहा। अच्छा, लेकिन अगली बार सोच समझकर ख्वाहिश मांगना। जिन ने एक बार फिर अंगली चटखाई और गलो की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन आज भी गांव वाले गलो को छेड़ते हैं और कहते हैं, एक छेंक मार दो, शिम्पिन का मूड हो रहा है।